साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज चाणक्य के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, जो इतिहास की एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है। चाणक्य के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे इतिहासकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। कुछ समाज के अंदर भी लोकोक्तियां हैं या चर्चाएं हैं जो एक दूसरे को कंफ्यूज करती हैं, एक दूसरे को विरोधी हैं, एक दूसरे का काट करती हैं। मेरी समझ में आता है, जो भी मेरी समझ में आता है उसके बारे में, या जो मैंने पढ़ा है कहीं, उसके बारे में आज मैं चाणक्य के संबंध में बताना चाहता हूँ। मगध में नंद वंश का राज्य था। और शिक्षा उस समय बिल्कुल मुफ्त में दी जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार कई आचार्य होते थे, विभिन्न विषयों के आचार्य हुआ करते थे, जो विभिन्न विषयों पर लोगों को शिक्षा देते थे। बिना आचार्य की शिक्षा के ये माना नहीं जाता था कि आप शिक्षित हैं। शिक्षा तो वैसे भी झलकती है, लेकिन माना नहीं जाता था कि आप शिक्षित हैं। उस समय का चलन था, पूछा जाता था आपने किस आचार्य से शिक्षा लिया है। आज स्कूल से बात होती है। उस समय आचार्य ही स्कूल चलाते थे। उसी में एक आचार्य थे चाणक्य। चाणक्य के दो बेटे थे, विशालगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त मौर्य। विशालगुप्त मौर्य घनानंद के सेनापति थे। घनानंद को कुछ शंका हो जाती है कि हमारे सेनापति हमारे ही विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो धोखे से विशालगुप्त की हत्या करवा देता है। पीछे से किसी ने कोई हथियार से हमला कर दिया और विशालगुप्त की हत्या हो जाती है। विशालगुप्त की रानी का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन विशालगुप्त का एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत कम उम्र का, मतलब साल भर के आसपास का होता है। रानी डर के मारे कि इस बच्चे की भी हत्या न करवा दिया जाए, वो अपनी दासी मुरा के साथ जो है अपने मैके चली जाती है। कोई विष्णुपुर जगह उस समय रही होगी जहां उसका मैके था। रानी की वहां अपने पति के शोक में मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु। उनके मैके वाले लड़के को और मुरा को कहते हैं, इस लड़के को भी ले जाओ, तुम भी जाओ, क्योंकि वो भी असुरक्षित महसूस करते हैं घनानंद की वजह से। तो वो मुरा जो है लेकर के लड़के को चल देती है, और चलते चलते वो आगे जाती है तो उसके मन में ऐसा आता है कि ये लड़का बवेला की जड़ है, कहीं हमको भी खोजते हुए घनानंद के सेना ना आ जाए इस लड़के के चक्कर में। तो वो अपने मैके चले जाती है। रास्ते में चरवाहे और कुछ गाय भैंस चराते हुए लड़के हैं, उनसे कहती है कि ये लड़के रखोगे? उन्होंने कहा हाँ रख लेंगे। एक सामान्य सी बात होती है, जैसे होती है, और जैसे हम लोग गाय भैंस चरा रहे हैं वैसे ही भी चराएगा। वो वहीं छोड़ करके मुरा आगे अपने मैके निकल जाती है।
अब इसकी कहानी आगे कहानी का तो कोई सार होने का मतलब ही नहीं है। बच्चा वहीं गाय भैंस चराता है, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसके साथ रहता है। चणक का दूसरा लड़का विष्णुगुप्त मौर्य उस समय मगध में घनानंद शिक्षा का बजट जो है वो बहुत कम करते जाता है और यासी में डूबा रहता है, शराब पीना, जुआ खेलना, ये जो कुछ भी है। उनका महामात्य राक्षस बार बार कहता है कि शिक्षा का बजट नहीं जा रहा है, इसलिए जो है आचार्य बहुत असंतुष्ट हैं और वो छोड़ करके कहीं अन्य जा रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा का बजट उनको नहीं दिया जाएगा तो वो जो तथाकथित आचार्य का स्कूल है वो नहीं चल पा रहा है। चणक ने अपने छोटे पुत्र विष्णुगुप्त मौर्य को, जो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, उसको ये सलाह देते हैं कि तुम तक्षशिला चले जाओ और वहाँ शिक्षा का बजट भरपूर मिलता है और वहीं अपना जो है वो वहाँ प्रोफेसर हो जाते हैं। विष्णुगुप्त तक्षशिला चले जाते हैं और वहाँ वो आचार्य बन जाते हैं। तक्षशिला आज का रावलपिंडी है। इधर चणक की मृत्यु हो जाती है, किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अब तक्षशिला और मगध की दूरी काफी थी। काफी देर में विष्णुगुप्त आचार्य को ये सूचना मिलती है कि उसकी भाई की हत्या हो गई है और पिताजी भी नहीं रहे उसी दुख में। तो तब तक वो विष्णुगुप्त जो आचार्य थे तब तक शादीशुदा नहीं थे। वो वहां से चलते हैं अपने भाई के बारे में पता करने के लिए। रास्ते में विद्वान तो थे ही, रास्ते में उन्हें समझ में आता है कि मुझे भी सब पहचानते हैं लोग, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि विशाल गुप्त, उनके बड़े भाई की हत्या कैसे हुई। इसके लिए वो एक प्लानिंग करते हैं कि वेश बदल लेते हैं। वेश बदल करके वो एक ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और नाम चाणक्य रखते हैं। चाणक्य में चणक और उनके पिता के नाम की भी झलक रहती है, तो चाणक्य बन जाते हैं। और तमाम तरह के जो कहानियों में और किताबों में सॉन्ग आते हैं कि वो ऐसे थे, चाणक्य ऐसे थे, वैसे थे, ये किया था, वो किया था, वो सब तो ऐसे ही है। वो एक स्वांग था कि हम पता लगा सकें गुप्त रूप से कि हमारे भाई की हत्या कैसे हुई। और अपने घर भी जाते हैं, देखते हैं घर में कुछ नहीं है, घर सूना पड़ा हुआ है, उनको यादें आती हैं और वहाँ वो पता लगाते हैं चाणक्य बन करके कि कैसे वो हुआ, भाई की हत्या करवाई गई तो कैसे करवाई गई, क्यों करवाई गई। उसके बाद वो उनको पता चलता है वहीं मगध में ही कि उनकी भाभी जो है अपने मैके चली गई। फिर वो अपने भाभी के मैके जाते हैं उस बच्चे के चक्कर में, और वहाँ से फिर वो लोगों ने बताया कि वो तो मूरा लेकर के चली गई। फिर वो खोजते हुए मूरा के यहाँ गए, कहीं कुछ पता नहीं चला उनको, तो वो लौट रहे थे। ऐसा चाणक्य के सीरियल में भी दिखाया गया है। वो लौट रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक लड़का राजा बना हुआ है और कुछ लड़के सिपाही बन करके खेल रहे हैं। राजा बने वाले लड़के और उस सिपाही के खेल को वो ध्यान पूर्वक देखते रहे। उनको कोई जानता तो था नहीं, वहाँ ध्यान पूर्वक देखते रहे कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जो राजा बना था उसको बुलाया उन्होंने, और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा आचार्य कौन है। तो उस लड़के ने कहा कि मेरा तो आचार्य कोई नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम अपने आचार्य को बुलाओ। तो वो आचार्य जो है वो
मैं तो चरवाहा हूँ और गाय भैंस चराता हूँ और फला के घर रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। तो उसने कहा, लड़के ने कहा बहुत साहस के साथ कि क्या आप मेरा आचार्य बनेंगे? तो जो चाणक्य बने थे, चाणक्य नाम था, उन्होंने कहा, बड़ा सोचा, फिर कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे आचार्य बनेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ हम नहीं शिक्षा देंगे, तुम्हें तक्षशिला चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो उसने माँ बाप से, जो उसके माँ बाप थे जहाँ वो रहता था, उनसे आज्ञा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, अगर तुम्हारी आचार्य ये हैं, तुम्हें आचार्य मिल गए हैं और तुम्हारी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाएगी तो अच्छी बात है। और वो चाणक्य, तथा कथित चाणक्य के साथ तक्षशिला चले गए। वहाँ तक्षशिला में उनकी शिक्षा दीक्षा उसी चाणक्य के उपनाम से हुई। वो वास्तव में तो विष्णुगुप्त मौर्य थे, जो आचार्य चाणक्य के छोटे पुत्र थे, विशालगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त मौर्य। तो विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी मशहूर हुआ, और उन्होंने अर्थशास्त्र की एक किताब लिखी थी जिसे कौटिल्य के नाम से लिखा उन्होंने। अब एक समस्या और आई, चूंकि वो शिक्षक थे, आज के शिक्षकों की तरह से नहीं, जो उस शिक्षक थे तो दिमाग से भी शिक्षक थे, मन से भी शिक्षक थे, आत्मा से भी शिक्षक थे। उस समय यौनों के आक्रमण हो रहे थे देश में, और उसमें सिकंदर का आक्रमण मशहूर है, आप जानते हैं। जबरदस्त आक्रमण हो रहे थे, तमाम यौनों के आक्रमण हो रहे थे, जो देश के, मतलब ये देश तो भारत बना नहीं था, लेकिन वो पश्चिमी छोर पर जो आक्रमण हो रहे थे, उससे ये लगता था कि ये जो देश है, इसके आगे इसके बारे में और क्लियर करेंगे हम, जो देश है इस पर जो आक्रमण हो रहे हैं, तो ये देश गुलाम हो जाएगा और यौनों का गुलाम होगा, जो हमारे संस्कृति से या हमारी सभ्यता से अलग है। तो शिक्षक होने के नाते उनका दिमाग जो है काफी सतर्क रहा कि हम गुलाम होने की स्थिति में हैं। आज हम नहीं सोचते हैं कि हम गुलाम होने की स्थिति में हैं, आज भी हम गुलामी हैं। तो चाणक्य जो है बहुत अध्ययन किया, चंद्रगुप्त शिक्षित हो रहे थे, अस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी, उनके साथ और भी बहुत सारे लड़के थे जो विष्णुगुप्त या उर्फ चाणक्य उर्फ कौटिल्य, वो शिक्षित कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि चंद्रगुप्त जो है शिक्षा दे करके इसे यौनों के खिलाफ लड़ाया जाए, ताकि ये आक्रमण रुक सके। उससे पहले का घटना है, इतिहास में घटनाएं घटती हैं, समय के साथ तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी इतिहास में घटनाएं घटित हैं, आज भी घटित हो रही हैं, और आज रोज सुन रहे हैं आप, यहाँ की सरकार चली गई तो वहां की सरकार चली गई, तो ये हार रहा है तो वो हार रहा है। चाणक्य ने सोचा कि अब तो ये आक्रमण कर रहे हैं, पुरु पर आक्रमण कर दिए, आंभिक ने सरेंडर कर दिया, ऐसा देख करके वो मगध आए। मगध से उनका पुराना संबंध था, मगध आए और उन्होंने मगध के नरेश घनानंद से ये निवेदन किया कि यौनों के आक्रमण हो रहे हैं और आप सबसे बड़े महाजनपद के राजा हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप पूरे देश के अंदर सबसे शक्तिशाली राजा हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो छोटे छोटे राजा देश के सीमाओं पर उनका राज्य है, उनको साथ लेकर के यौनों के आक्रमण को रोकें।
इस पर घनानंद बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने कहा कि सबका ठेका हमने ले रखा है, जो जिसका राज्य है वो अपना बचाए, मेरे को इससे नहीं, क्योंकि लड़ाई में धन और जन का नुकसान तो होना ही होना है। तो उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा किसी के लिए, मैं अपनी सेना के लिए लड़ूंगा, अपने राज्य के महाजनपद के लिए लड़ूंगा। और उन्होंने चाणक्य को अपमानित भी किया। ये कह करके उन्होंने ये भी कहा कि आप राज दरबार से बाहर जाइए और इस तरह की चीजें लेकर के ना आइए यहाँ। तो चाणक्य ने अपमान महसूस किया और वो वापस तक्षशिला चले गए। और फिर उन्होंने लड़ाई और चंद्रगुप्त को तैयार किया एक सेनापति के रूप में, जो उनके दिमाग में था, और एक लड़ाई की तैयारी करी उन्होंने। उससे पहले आपको बता दें कि ये भारत देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा था। काशी, साकेत, सूरसेन, अवंती, उज्जैन, अंग, इस तरह से 16 जनपदों में बटा हुआ था। और ये 16 जनपद ही मिलकर के एक भारत का रूप दे रहे थे, लेकिन भारत नाम तब तक था नहीं। ये इसमें कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। मगध सबसे बड़ा था, उसके बाद काशी और साकेत आते थे, अवंती भी बड़ा था। अब ये चल ही रहा था, तब तक चंद्रगुप्त जो है अस्त्र शस्त्र और तमाम शास्त्रों की शिक्षा लेकर के तैयार हो गए और उन्हें अपने ये अंदरूनी चीज जो है विष्णुगुप्त मौर्य उर्फ चाणक्य उर्फ कौटिल्य को पता था कि चंद्रगुप्त के पिता का हत्या जो है वो मगध राजवंश ने ही कराया था, मगध नहीं कराया था। ये बाद में कालांतर में चंद्रगुप्त को भी पता चल गया। तो चंद्रगुप्त सीधे सीधे और चाहते थे मगध पर आक्रमण करना। मगध पर आक्रमण करने के लिए ही चाणक्य उन्हें तैयार किया था। लेकिन बीच में जौनों का जब आक्रमण होने लगा तो उसने कहा कि नहीं, पहले जौनों के आक्रमण से निपटो, क्योंकि देश बचा रहेगा तभी तो कुछ होगा। तो चंद्रगुप्त जो है जौनों से लड़ा और सिकंदर को खदेड़ा और सिकंदर भाग गए अपने देश। कुछ और भी समस्याएं उनके साथ आ गई थी कि बरसात का टाइम था, झेलम का पानी काफ़ी बढ़ा हुआ था, उनके सैनिकों ने इधर आने से मना कर दिया। और उनको ये भी पता चल गया था कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य है जो लड़ाई में काफ़ी निपुण है और एक संगठित सेना भी तैयार कर लिया। इसके बाद जब जौन चले गए, वापस चले गए, सिकंदर की डेथ भी हो गई, तब उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे राज्यों को, जैसे राजनीति में होता है धमका करके या जैसे भी कूटनीति से उनको एक किया और करीब करीब 16 महाजनपदों में 8-10 जनपद उन्होंने जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की वजह से, जो उसका चचा ही था रिश्ते में। ये बात खुली नहीं, क्यों कि न चाणक्य जानता था कि ये चंद्रगुप्त हमारा भतीजा है, न वो जानता था कि हमारे चाचा है, लेकिन थे। बाद में ये बात पता चली। तो जब 8-10 जनपदों को जीत लिया तो अब मगध का नंबर था। फिर उन 8-10 जनपदों को साथ लेकर के चंद्रगुप्त ने मगध पर चढ़ाई किया और मगध में घनानंद का राज्य समाप्त हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध के सम्राट हो गए
और साथ ही उन्होंने 16 महाजनपदों को एक में मिला करके ये भारत राष्ट्र का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया। और उसके आगे की हिस्ट्री जो है वो आगे अपने हिसाब से चलती है। ये भी बता दें आपकी इतिहास सब चीज़ों से मिलकर बना होता है और इतिहास हमेशा ही एक उलझे हुए डोर के समान है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक रस्सी का धागा उलझा हुआ जैसा है। कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं, कुछ उसके खंडन होते हैं, कुछ शास्त्रों में होता है, कुछ लोग बताते हैं। मतलब हर चीज मिलकर के ही इतिहास बनता है। इस प्रकार जो है मगध साम्राज्य का नाश हुआ, नंद वंश का नाश हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने। ये बात ईसा पूर्व 322 की है। धर्म चंद्रगुप्त मौर्य का जैन था, वो जैनी थे। उस समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था करीब करीब, और ये समानांतर हैं आगे पीछे। तो ये एक चाणक्य के बारे में जो हमें ज्ञात है, जो हमने पढ़ा है, वो आपको बताया है कि चाणक्य का अभी एक इतिहासकार बता रहे थे कि विष्णुगुप्त भी नाम था उसका, पर वास्तविकता एक ही कि वो विष्णुगुप्त मौर्य था और विशाल गुप्त मौर्य था। उसका जैसे हमने बताया है वैसे ही था। और विष्णुगुप्त का लोप कर हो गया, वो चाणक्य उर्फ चाणक्य हो गया, उर्फ कौटिल्य है। अर्थशास्त्र भी लिखा था। ये भी आता है किस्सा कि अर्थशास्त्र इतना कीमती था कि कोई अब आया, उसने अर्थशास्त्र की किताब पढ़ा तो उसको कहा कि इसे आप हमें दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। तो चाणक्य उस समय बिगड़ गए। लेकिन जब जौनों के साथ लड़ाई में पैसे की ज़रूरत हुई तो उस अपनी किताब को उन्होंने उसके हाथ में बेच दिया और पैसे लेकर के लड़ाई लड़ी। फिर बाद में वो किताब आई। तमाम तरह की बातें हैं। तो कौटिल्य के रूप में जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा वो आज भी अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है और उसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। ये चाणक्य का एक संक्षिप्त विवरण है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप पढ़ें। और चाणक्य कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई शूद्र नहीं था। उस समय तक इतनी जातियों का कोई प्रभाव भी नहीं था, इतनी जातियां भी नहीं बनी थी। वो तो मौर्य नाम भी एक घटना ही है, मौर्य कोई जाति नहीं है। मौर्य का भी एक घटनाक्रम है जो किसी अन्य वीडियो में बताएंगे हम कि मौर्य कैसे हो गए या शाक्य कैसे बन गए या इस तरह के और भी चीज़ों हैं जिसके बारे में बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। वीडियो का आप अध्ययन करें, पढ़ें, उसकी विसंगतियों के बारे में हमें भी अवगत कराएं। हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसमें सोचेंगे, समझेंगे, फिर किताबों को पढ़ेंगे और आपके सुझाव और शिकायतें सर्वमान्य। जय संविधान, जय चाणक्य, जय बाबा साहब, जय चंद्रगुप्त।